नाना नानी दादा दादी 17 साल की बच्ची या 70 साल की बेबी सभी कर सकते हैं। यकीन करें, आप सुबह उठेंगे ना, आपको चेहरा बहुत टाइट अच्छा मिलेगा, जैसे आपको लगेगा खिंचा खिंचा सा चेहरा। बेहतरीन विटामिन सी का खजाना, रंग में निखार पैदा करें, फ्रैकल, मलाजमा, पिगमेंटेशन उसको भी दूर करें। आपके बालों के तमाम मसाइल का हल है। खुश्की, बम फटा बाल, चिपचिपापन, बालों में बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होती है, उन सब के लिए बेहतरीन ये मास्क बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू है सीजनल फ्रूट और आपकी स्किन और आपके बाल। खाने से तो अच्छे होते हैं, लगाने से भी अच्छे होते हैं, मगर कब लगाएं, कितना लगाएं, क्या खाएं, कब लगाएं, रात को लगाएं, दिन में लगाएं, सुबह लगाएं, शाम लगाएं। तो ये सारे सवालात के जवाबात और बहुत अच्छी छोटी सी टिप्स जो आपकी स्किन को ग्लोई लुक देगी, आपके पिगमेंटेशन को दूर करेगी, इसी तरह आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी करेगी। तो अगर आपने ये चीज़ें, ये ट्रिक्स एंड टिप्स, रेमेडी सीखनी है तो ये वीडियो आपके लिए। हाँ, उम्र की कोई कैद नहीं। नाना नानी दादा दादी चाचा मामू, 17 साल की बच्ची या 70 साल की बेबी सभी कर सकते हैं। क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए सीखते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। क्या चीज़ें? अच्छा देखिए, मैंने ये 2 लीची छील लिया है। कि किन के लिए मैं बता रही हूँ? ये एजिंग स्किन के लिए बता रही हूँ। 40+, या अगर आपकी नॉर्दर्न एरिया के लोग जो होते हैं उनकी स्किन पे रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप 25 में, लेकिन आपको लगता है कि आप एजिंग सैगिंग स्टार्ट हो गई, तो आप ये कर सकते हैं। 1 लीची लीजिए, गुठली हटा दीजिए, गुठलियाँ जमा करके रखें, सुखा लें, इनको फंगस नहीं रखने दें। मैं भी उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ कि जहाँ भी मतलब आप, अभी मौसम आ रहा है किसका? अभी मौसम आएगा बारिश का। बारिश में ये आप नर्सरीज़ के गिर्द या कहीं पर भी सड़क चलते हुए या हाईवे वगैरह पर ये सीड्स आप फेंक दीजिए। अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद जर्मिनेट करेंगे इंशाल्लाह, तो इनको ज़ाया नहीं कीजिए। ठीक है, मैंने लिया 1 लीची। दूसरी चीज़ मैं इसमें से ले रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ एजिंग स्किन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ तरबूज। अच्छा ये देखिए, तरबूज मैंने काट लिया। हमें चाहिए भी ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, ये जो वाइट पार्ट है ना, ये चाहिए। ये भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, मगर हमें ज़्यादा ये चाहिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये वाला पार्ट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊँगी। ये बड़ा जूसी होता है, खुद ही निकल जाएगा। इसमें आपको पता है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये सारा मैंने इसमें निकाल लिया। कितना? 1 चम्मच के करीब। अच्छा, हाथ से ही मैं लीची को ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब कि मसल लूँगी तो लीची भी इसमें मिक्स हो जाएगा। देखें, हाथ का ही इस्तेमाल करें। जो आपको लगे ना सख्त सा है, बीज के करीब है, वो हटा दें। और अगर तरबूज का बीज भी अगर गया है तो चले, इसको भी हटा दीजिएगा। ये मैं हटा रही हूँ, ये तरबूज का बीज भी मैं हटा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ, ये जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग हो गई है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी है। आप करके देखिएगा। अब मैं इसमें मिलाऊंगी, घर से लूंगी आटा। घर से लिया मैंने आटा, ये इसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, आप ये नहीं समझेगा कि भाई यूट्यूब पे अगर वीडियोस बनानी है तो कुछ भी डॉक्टर बिल्किस, ऐसा नहीं है। करके देखिएगा, ये कुछ भी रेमेडीज नहीं है, ये बहुत कुछ वाली रेमेडीज है। ठीक है, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया।
अब ये वाले जो लीची को और अच्छी तरह आप ब्लेंड करें, बहुत अच्छी तरह। देखिए इसकी चंक्स नहीं आना चाहिए, पूरा लीची ब्लेंड हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके सवाल इसके बारे में हो गया, अगर लीची ना हुआ तो आप क्या करेंगे? सिंघाड़े का पाउडर सूखा हुआ होता है ना, वो घर के आटे के साथ मिला दीजिएगा तरबूज के पानी में। ठीक है, एक और रेमेडी आपको पता चल गई। ये बन गया बेहतरीन सैगिंग स्किन के लिए मास्क। और ये जो मैंने यहाँ रखा था, इसका भी मैं आपको बता दूं, ये वाला वाइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपने स्किन पे लगाया। ये कब लगाएंगे? ये रात को लगाएंगे। रात को, शाम को, जब आप सारे काम कर लें, किचन से फारिग हो जाए, हाथों पर भी लगाएंगे, क्योंकि हाथ गर्दन पर भी लगाएंगे, चेहरे पर भी लगाएंगे। इसको सूखने देंगे। ये 15 से 20 मिनट में सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो आपने ये जो है इसको अच्छी तरीके से इस तरह रगड़ 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 कर इससे रगड़ेंगी। और इसको ठंडा, ये ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप डीप फ्रीजर में रख के इसको चिल कर लीजिएगा। फिर अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे, गर्दन पर, हाथों पे अच्छी तरह इसको लगाइएगा। लगाने के बाद सादे ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिएगा। आप यकीन करें, आप सुबह उठेंगे ना, आपको चेहरा बहुत टाइट अच्छा मिलेगा, जैसे आपको लगेगा खिंचा खिंचा सा चेहरा है। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि एजिंग स्किन के लिए। और आप क्या करेंगे? एजिंग स्किन वाले भी, एक्नी स्किन वाले भी और यंग स्किन वाले भी, मैं आपको एक और टिप बता रही हूँ। सुबह उठ के जो आप अपना चेहरा, जो पानी, जो चेहरा, जो मतलब कि आप जो पानी, जिस पानी से धोएंगे ना, उसमें नमक होना चाहिए, पिंक सॉल्ट। 1 कप पानी लें, उसमें तकरीबन इतना पिंक सॉल्ट, फाल से जितना पिंक सॉल्ट डाल के रख लें। रात को ही रख लीजिए। सुबह पहले उसको स्प्रे कीजिएगा, करके देखिएगा, आजमाइश शर्त है। आपकी स्किन की कसाफतें दूर होंगी। आपको अगर एक्नी होगी, एक्नी, पिंपल, एजिंग, सैगिंग, उन सब में बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह आपने ये करना है। ये हो गई हमारी एजिंग स्किन के लिए। दूसरी रेमेडी है, फॉर्मूला क्रीम लगा के स्किन का कर दिया है सत्यानाश। ये वर्ड सही है। फॉर्मूला क्रीम लगाकर आपने अपनी सुपरफिशियल लेयर जो है, एपिडर्मिस लेयर को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब जो है क्या करें? यकीन करें, आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें। आपने लेना है बनाना। अच्छा, अब्दुर्रहमान ने कहा था यहाँ रख के बनाइएगा, हम 1 गो में बनाते हैं, तो मैंने ये क्या लिया, बनाना इतना सारा, और इसको मैं मैश कर लूँगी। सही है। इसमें मैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक चीज डालूंगी, वो है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी। अब सेंसिटिव स्किन वालों के सवालात होंगे कि डॉक्टर बिल्किस, हमारी स्किन तो वैसे ही ऑयली हो गई है, एक्नी आ गई, पिंपल आ गए, क्या करें? आप फिर भी अंडे की जर्दी डाल के देखिएगा, आपको कितना फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है, ये मैंने अंडे की जर्दी ले ली, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको करूंगी ब्लेंड। ये मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला क्रीम से स्किन आपकी हो गई है सत्यानाश। केला, अंडे की जर्दी और इसमें एलोवेरा जेल, नीचे रखा हुआ था एलोवेरा जेल, वो इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी। ठीक है। मैंने आपको एलोवेरा जेल बनाने का तरीका बताया, रिजवान बेटा वो आप लगा दीजिएगा कि उसको किस तरह आप जो है निकाल कर लगा सकते हैं। ठीक है। निकालना कैसे, उसका थॉर्न कैसे अलग करेंगे, पीला वाला हिस्सा स्किन पे नहीं लगना चाहिए, जलन हो जाती है, वो सारा मैंने आपको समझाया, उसका लिंक दे देंगे, आप वो देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर नेचुरलाइज का यूज़ कर रही हूँ। आपने जो है, जो मैंने आपको सिखाया प्योर एलोवेरा जेल निकालने का तरीका, वो कर सकते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ।
तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। ये मास्क जो है आप, ये ज़्यादा है, आपने 1 दिन लगाया, 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में रखकर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले अपने चेहरे पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मसाज करेंगे, उसके बाद इसको लगाकर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो बनाना पील है पूरा फ़ायदा उठाए ना। ये जो बनाना पील है, जब ये सूखने लगेगा तो बनाना पील अच्छी तरह पूरे चेहरे पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सादे पानी से चेहरे को धो लेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कब, ये शाम में लगाएंगे, जब आप किचन में नहीं जाएंगे, जब आप धूप में नहीं जाएंगे। और कितने दिन लगाना है, रोज़ भी लगा सकते हैं। रोज़ाना आप बनाना एलोवेरा लगा सकते हैं। अगर आपने अंडे की जर्दी मिलानी है तो आप अंडे की जर्दी हफ्ते में 2 बार मिला सकते हैं। अब मेरे वो पेशेंट जो वेजिटेरियन है, जो कहते हैं अंडे की जगह हम क्या डालें, तो अंडे की जगह आपने कुछ नहीं डालना, आप एलोवेरा जेल और जो है ना बनाना, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग यॉक स्किप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरी रेमेडी की तरफ, वो है एक्नी वाली रेमेडी। एक्नी है, पिंपल है, बॉयल्स है, उसको कैसे सही करें, उसके लिए कौन सा सीजनल फ्रूट आपकी मदद करता है। उसके लिए जामुन, विटामिन सी, सॉरी देखिए मैं उठा के आ रही हूँ, बोल के आ रही हूँ, जामुन, दूसरा फालसे। आज हमारे हेल्पिंग हैंड जो फालसे लेकर आए ना, उन्होंने हम पे कितना जुल्म किया। जूम करके दिखाना, जूम करके दिखाना। फालसे ये वाले लेकर आए जो मैं खाती हूँ। मैं हमेशा जो है ना, जो बिल्कुल नहीं पके हुए थे ना, खट्टा खट्टा, वो खाती हूँ। कह रहा है बाजी, सड़े हुए लेके आने से तो अच्छा था ना जो आप खा भी लो हम भी खा ले। मैंने कहा ओ भाई अभी वीडियो बनानी थी, खैर अब इसमें से चुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पके हुए आपने लेना है, हमें बमुश्किल ये मिले हैं। इसके साथ जामुन, जामुन के जो बीज है, अल्लाह के लिए आप जामुन के बीज जो है ना वो ना फेंकें। सही है, जामुन के बीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है शुगर में। आप इसको सुखाकर ब्लेंड करके पीसकर पाउडर बनाकर रख लें, जब सूख जाए तो उसमें से 1 चम्मच आप जो है खानों के दौरान खा लिया करें, जब आपको लगे कि आपने अपनी सेहत के साथ ज़्यादती की है। दूसरा मैं इसमें देखिए दूसरा डाल रही हूँ फालसे। ठीक है, फालसे के बीज निकाल के इसमें डाल रही हूँ। ये आपका बहुत ही अच्छा रंग को साफ करने वाला और एक्नी पिंपल दोनों के लिए बेहतरीन जो है ना मास्क बन रहा है। ठीक है, कितने गिन के मैंने 7 दाने डाले हैं। ठीक है, इसमें 1 जामुन डाला था, 7 फालसे डाले थे, 1 जामुन पका हुआ और जो बहुत ज़्यादा अच्छा पका हुआ हो ना वो आप इसमें डालेंगे। ये मैंने निकाला। अच्छा, ये चीज़ें इतनी कम है ना कि आपको ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कुटनी में कूट सकते हैं या हाथ से ही आप जो है ना इसको मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा फलों का बादशाह, क्योंकि ये देखिए इसमें चिपक नहीं है और ये इसी तरह मास्क लगेगा। सही है, ये दोनों को मैं अच्छी तरीके से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका क्लियर जूस जो है ना नीचे आ जाए। 2 तरीके हैं, मैं तो इसको मिक्स करके लगाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप बहुत नफासत पसंद है तो इस तरह इसका जूस हासिल करें। ये जो उसका फोक है ये आप जो है फेंक दें। इसमें आपने फिर मिलाना है मैंगो पल्प। ठीक है, ये देखिए मैंने अंदर ही अंदर करके इसमें तकरीबन 2 चम्मच तक। और मज़ीद इसको बाइंड करने के लिए आपने
हल्का सा बाइंडर, 1/2 टीस्पून के करीब आप इसमें घर से आटा डालेंगे बस। ये यंग बच्चियों के लिए, एक्नी वालों के लिए, पिंपल वालों के लिए बेहतरीन मास्क तैयार हो गया। बेहतरीन विटामिन सी का खजाना। लगाएं, रंग गोरा करें। रंग गोरा करना मुझे बहुत बुरा लगता है, रियली सो। रंग में निखार पैदा करें, रंग में निखार पैदा करें। और जो है फ्रैकल, मलाजमा, पिगमेंटेशन, उसको भी दूर करें। अपने अनइवन टोन को इवन टोन करें। तो उसके लिए फालसे, जामन, आम, थोड़ा सा घर का आटा। लगाने का तरीका वही है कि विटामिन सी है इसमें ज़्यादा। आपने रात को लगाना है। रात को लगा के जैसे किसी के चेहरे पे 10 मिनट में सूख जाता है, कोई 15-20 मिनट तक भी रख सकता है। उसके बाद सादे पानी से चेहरे को साफ करें, रोज़ वाटर का स्प्रे करें, सो जाएं। ज़बरदस्त है। ये हो गए हमारे 3 मास्क, 3 प्रॉब्लम्स के लिए फ्रूट। अब मैंने आपसे एक और बात की थी, बालों के लिए क्या करें? बालों के लिए आप यकीन करें, मैंगो पल्प में दही मिलाएं और जामन डालें, आपके बालों के तमाम मसाइल का हल है। बमफटा बाल अच्छा हो जाएगा। अगर आपके बालों में बमफटा बाल वही झाड़ू जैसा होता है, फ्रिज होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके साथ देखिए पल्प में डाल रही हूँ, इसमें तकरीबन बालों के हिसाब से ले लीजिएगा। अगर मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मेरे बाल कमर तक मेरी लेंथ है, तो फिर मैं इसमें तकरीबन आधा कप मैंगो पल्प डाल रही हूँ। इसमें मैं जामन ज़रूर ऐड करूँगी। और जामन का मैं आपको एक और बता दूँ, गंजपन के लिए पूरे जामन ब्लेंड करके पीस के दही के साथ मिलाकर रख लीजिए गंजपन के लिए। तो आप इसकी स्क्रबिंग करें। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो आपके पोर्स खुल जाएंगे। खासकर मर्द यहाँ से जो गंजे हो जाते हैं ना, यहाँ तो ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, तो आप ये नेचुरल ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करें, आपके बाल आ जाएंगे। अगेन इसमें बालों में भी ना जामन का सिर्फ हमें जूस चाहिए, बहुत ज़्यादा वो मैस हो जाता है, बालों से निकलता नहीं है। तो निचोड़ के देखें, इस तरह मैं इसका जूस डाल रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के करीब अगर आप करेंगे तो आपके 3 से 4 जामन इसमें जाएंगे। ठीक है जी। इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए दही तकरीबन आधा कप। आप ये करके देखिएगा, खुश्की, बमफटा बाल, चिपचिपापन, बालों में बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होती है, उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ना ये मास्क बन गया। सर की जड़ों से सिरों तक लगाएं। अब मेरे व्यूअर्स कहेंगे ये खाएं या लगाएं? भाई खाना तो बहुत ही अच्छा है, लगा भी लें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। तो ये है सीजनल फ्रूट से आप अपने बालों की और चेहरे की कैसे हिफाजत करें। आपको 3 अलग अलग मास्क बता दिए हैं। एक्नी के लिए जो मास्क है वो वाइटनिंग, जो मलाजमा फ्री रखना चाहते हैं अपनी स्किन को, पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। एक चीज़ है, एक्नी अगर किसी को है तो वो स्किन को ये मतलब मास्क को लगाने के बाद रगड़ना नहीं है। और जो आपकी एक्नी है और उस पर भी आप टैप करेंगे, रगड़ना नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी बातें बता दी कि सुबह नमक वाले पानी से चेहरे पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, वो एक्नी वालों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। बालों के लिए भी बता दी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं हाजिर हूँ आपको सिखाने के लिए। आपकी बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की, कुछ हर्ब्स के बारे में पूछना चाहते हैं वो मैंने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में सबके बारे में बताऊंगी। जाते जाते आप लोगों से इल्तिमास है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। और यकीन जानिए सब फ्री है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। देखिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।